अरे बोलो एक तू है सारा सबरे, हमने भी तुझको। और सुनोगे? कौन कौन सुनेगा? बोलो खाटू नरेश की। जो बाबा को भाया उसे खूब तोड़ा, उसे खूब मगर हाथ उसका कभी भी न छोड़ा, कभी भी वो खुशियां तेरी तुझको लौटाएंगे। परीक्षा के दिन हैं गुजर देने सहारा। अरे आके कीर्तन में भजन न गाया, नाच न किया तो क्या किया। आके कीर्तन में भजन न गाया, नाच न किया तो क्या किया। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के 1 2 3। सुन रहे हैं ना ध्यान से? बिल्कुल इधर वाले तो बिल्कुल सुन रहे हैं, क्लियर हो गया। ताली बजा लो अपने लिए, आपकी वैसे मेरी साइड है, आप ही बजा। ब्राह्मण देवता जी बोले ये कैसा वरदान है? हारे का सहारा। ये कैसा वचन हुआ? हारे का सहारा। अगर तुम पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो तुरंत तो कौरवों की तरफ चला जाएगा। और अगर तू कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो तुरंत तू पांडवों की तरफ हो जाएगा। इससे तो भैया कभी युद्ध का निर्णय ही नहीं निकलता। अभी तक युद्ध ही चल रहा होता। तब बर्बरीक जी ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु अब आप ही इसका मुझे मार्गदर्शन दिखाइए। प्रेमियों ध्यान से सुनना, महाभारत के युद्ध में पहली बार द्वारकाधीश के मुख से क्या आवाज आई, जो कि अभी ब्राह्मण के वेश में है। ब्राह्मण देवता जी बोले हे बर्बरीक, इस कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए। और वो शीश का दान इस समय किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है। आप शक्ति देखो, पहला या तो श्री कृष्ण का, और दूसरा या फिर अर्जुन का, और या फिर बर्बरी तुम्हारा। जोर से बोलो, या फिर बर्बरी तुम्हारा, या फिर बर्बरी तुम्हारा। भाई ऐसी बात बोल दी ब्राह्मण देवता जी ने, और बर्बरीक जी भी अपनी मां को वचन भी कराए थे कि तुमसे कोई भी कुछ भी मांगेगा तुम इनका नहीं करोगे। हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, इनका नहीं करोगे, इनका नहीं करोगे। निकाली तलवार और बोले प्रभु ये मोरबी का लाल आपको शीश का दान देगा। लेकिन प्रभु जो शीश का दान मांग सकता है ना, वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता है। प्रभु आप अपने असली रूप में आइए, ये मोरबी का लाल आपको वचन देता है। प्रेमियों ध्यान से सुनना, महाभारत के युद्ध में पहली बार द्वारकाधीश ने अपना विराट रूप दिखाया और झोली पसार कर खड़े हो गए। कृष्ण बोला मांगा शीश का दान पर नहीं माने, मांगा शीश का दान पर नहीं माने।